अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तुर्की तारीखी ड्रामा सीरीज़ ना सिर्फ तुर्की के लोग बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम भी बड़े शौक से देखते हैं। ख़ास करके मुसलमान तबका तो बड़े ही दिलजोई से इन ड्रामा सीरीज़ के इंतज़ार में रहते हैं। और यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने तुर्की तारीखी ड्रामा सीरीज़ देखी होंगी, चाहे वो अर्तगल गाजी हो या उनके बेटे उस्मान गाजी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात, और सल्तनत उस्मानिया को अज़ीमुश्शान रियासत के लिए जद्दोजहद पर मबनी कुरुलुस उस्मान ड्रामा सीरीज़ हो, सल्जोकों की तारीख़ हो या फ़ातिमियों के फितने से निजात और सलेबियों की चालों को नाकाम बनाना हो, इन ड्रामा सीरीज़ में बड़ी ही खूबसूरती से फिल्माया जाता है। आज हम आपको चंद ऐसी ही तुर्की ड्रामा सीरीज़ के बारे में बताएंगे जिनको यकीनन आपने पहले नहीं देखा होगा और आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इन ड्रामा सीरीज़ को कहां पर बआसानी देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मेहमतिक कुतुल एमरे। ये सीरीज़ पहली जंग अजीम की तैयारी के लिए उस्मानी रियासत में महमद और उसके दोस्तों की उस्मानी कहानी पर मुश्तमिल है, जो अपनी रियासत की बहाली और आज़ादी के लिए जुस्तजू करते हैं। महमद वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी और कोशिश का मुजाहरा करने से दुरेग नहीं करता। महमद एक यतीम लड़का था जिसकी परवरिश अपने दोस्त सेहत के साथ एक सिपाही हसरियून ने की थी। हसरियून एक कामयाब सिपाही था जिसने अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ जंगें लड़ी थीं। वो महमद और सेहत को सख्त तरबियत देता ताकि वो उस्मानी फ़ौज के लिए लड़ सकें। महमद और सेहत आपस में भाइयों की तरह होते हैं। वो पुरजोश नौजवान थे जो उस्मानी फ़ौजों में शामिल होने और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत इनके मकसद को पूरा करती है और वो सुलेमान अस्करी के ज़ेर इक़्तिदार खुसूसी दस्ते के लिए मुंतखब होने के लिए तकरीबन तमाम इम्तिहानात पास कर लेते हैं। आपको ये ड्रामा सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लिंटा। फ्लिंटा एक और बेहतरीन तुर्की तारीखी ड्रामा सीरीज़ है। दरअसल ये एक पुलिस ऑफिसर फ्लिंटा मुस्तफ़ा के ऊपर मबनी है, जो 19वीं सदी में अपने साथियों के साथ इस्तांबुल में खिदमात अंजाम दे रहा था। इस तारीखी ड्रामा में तुर्क अदाकार ओनोटोना फ्लिंटा मुस्तफ़ा का मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये कहानी 1800 की सल्तनत उस्मानिया के दौर पर मबनी है। एक मकामी पुलिस ऑफिसर मुस्तफ़ा के गिर्द घूमती है। मुस्तफ़ा अपने और रियासत के ख़िलाफ़ खुफिया कुव्वतों से लड़ता है जो सल्तनत उस्मानिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। ये ड्रामा सीरीज़ ढेर सारे सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है। आपको ये ड्रामा सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरह फ्लिंटा इन ताकतों से लड़ता है और किस हद तक कामयाब हो पाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूनस एमरे की। यूनस एमरे भी एक तुर्की तारीखी ड्रामा सीरीज़ है जिसे अर्तगल और कुरुलुस उस्मान के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमद बोज़दाक ने बनाया है। ये 13वीं सदी के अनातोलिया के एक सूफी शायर यूनस एमरे की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसने अनातोलिया की सकाफ़त को बहुत मुतासिर किया। ये ड्रामा सूफीज़म की हकीकी माना में तर्जुमानी करता है। जैसे जैसे मंगोल हमले ज़्यादा होते जाते हैं, यूनस एमरे नालेहान का सफ़र करते हैं, जहाँ उसने खुद को सल्जूक अहलकार के तौर पर कायम किया। तब तक एमरे की दरगाह यानी दरवेश खानकाह में शामिल होने के बाद वो दरवेश बनने के लिए अपने सफ़र की पैरवी करता है। ये आज तक के बेहतरीन शोज़ में से एक है। मरकज़ी किरदार यूनस एमरे की शानदार अदाकारी के साथ प्रोडक्शन का मेयार भी बहुत बुलंद है। ऐसे आला मेयार के शोज़ अक्सर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये ड्रामा आपको बहुत मुतासिर करेगा और ये ड्रामा सीरीज़ मेरी अपनी मोस्ट फेवरेट ड्रामा सीरीज़ में से एक है। और अब बात करते हैं मेंदरमैन जलालुद्दीन। मेंदरमैन जलालुद्दीन ये एक उज़्बेक तुर्क टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे महमद बोज़दाक ने तैयार किया है। ये ख्वारिज़मी सल्तनत के आखिरी हुक्मरान जलालुद्दीन की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसने आमू दरिया से दरियाए सिंध तक मंगोल अफराद को अकेले ही शिकस्त दी।
इस सीरीज़ में जलालुद्दीन के इक़्तिदार में आने, मंगोलों जैसे बैरूनी हमला आवरों के ख़िलाफ़ इनकी जद्दोजहद और अपनी मुमलिकत की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए इनकी कोशिशों की तस्वीर कशी की गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं द ग्रेट सल्जूक्स यानी निज़ाम आलम। ये सीरीज़ सल्जूक सल्तनत के अजीम सुल्तान मलिक शाह अव्वल के बेटे अहमद की ज़िंदगी पर मरकूज़ है। इसमें सल्जूक सल्तनत की सियासी वाक़यात और जंगों की कहानी बयान की गई हैं। इस शो को तुर्की में खूब पजीराई मिली। इसे रिकॉर्ड तोड़ने वाली सीरीज़ कहा जाता है। द ग्रेट सल्जूक में मशहूर अदाकारों की वजह से तुर्की में मकबूलियत हासिल की और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मकबूल हो चुका है। इस ड्रामा सीरीज़ में ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाए तख्त अब्दुल हमीद। इस ड्रामा सीरीज़ में सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत के आखिरी 13 सालों को फिल्माया गया है, जो सल्तनत उस्मानिया पर उसके दारुल हुकूमत शहर से हुकूमत करते हैं, जिसे पाए तहत के नाम से जाना जाता है। अपने पूरे दौर में सुल्तान को चारों तरफ से बहुत से मुखालफीन का सामना था, बरतानिया और रूस से लेकर उन लोगों तक जो उनके वफादार समझे जाते थे। इस सीरीज़ में सुल्तान अब्दुल हमीद की हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को बड़ा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और सुल्तान की इस्लाम और मुसलमानों के लिए दी जाने वाली बेगरां खिदमात को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया है। दोस्तों आपको ये सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तो आप सब लोग जानते होंगे। इस ड्रामा सीरीज़ की पहली एपिसोड 13 नवंबर 2023 को रिलीज़ की गई और अब तक 22 एपिसोड रिलीज़ की जा चुकी हैं। इस ड्रामा सीरीज़ में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बचपन से लेकर कुद्स यानी मस्जिदुल अक्सा और फ़लस्तीन को यहूदियों से आज़ाद कराने तक का सफ़र दिखाया गया है। ये ड्रामा सीरीज़ वाहिद ऐसी ड्रामा सीरीज़ है जो कि पाक तुर्क शराकत से बनाई जा रही है। इस ड्रामा सीरीज़ की सबसे अनोखी बात यह है कि ये सस्पेंस और एक्शन से भरी पड़ी है। इसकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि पल भर में क्या हो जाए कोई गैस नहीं कर पाता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने इसकी एक एपिसोड देख ली तो आप पूरा सीज़न देखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ये सीरीज़ उर्दू या हिंदी में देखना चाहते हैं तो इन तमाम सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा कौन सी सीरीज़ आपकी बहुत पसंदीदा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।